अपना प्रैक्टिस सेट शुरू होने वाला है वो प्रैक्टिस सेट है 4 नंबर प्रैक्टिस सेट। इससे पहले हमने 1 से लेकर 3 तक प्रैक्टिस सेट करंट अफेयर का कर लिया है। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है कि कथन ए, सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल एक्सेस को जीवन के अधिकार यानी कि अनुच्छेद 21 का अभिन्न हिस्सा माना है। इसका कारण है डिजिटल पहुंच केवल नागरिकों के लिए एक वाणिज्य सेवा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कथन ए सही है लेकिन जो कारण दिया है वो गलत है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, नवीन अनुसंधान के अनुसार भारत की पहली जीनोम संपादित चावल की किस्में कौन सी है? तो इसमें जो पहला चावल का किस्म है वो पूसा DST राइस 1 है, लेकिन इसका दूसरा जो चावल का किस्म है वो ऑप्शन नंबर सी यानी कि DRR धान किस्म 100 कमला है इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 3rd नंबर है, ऑनलाइन बाल यौन शोषण में शामिल साइबर अपराध नेटवर्क को खत्म करने के लिए CBI ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑपरेशन हॉक को CBI ने शुरू किया है बाल शोषण को खत्म करने के लिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। 2027 में फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्राजील। नेक्स्ट क्वेश्चन 5। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने अपना पहला विदेशी परिसर निम्नलिखित में से कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दुबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी, और ये तेलंगाना में इस परियोजना को लाया गया है, तेलंगाना स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन 7। निम्न में से किसे भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन 8। टेक इट डाउन एक्ट किस देश ने पास किया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 क्वेश्चन है, वन डे वन जीनोम पहल का उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्रतिदिन एक सूक्ष्म जीनोम का विश्लेषण। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी नई सांख्यिकी रिपोर्ट के अनुसार भारत की प्रजनन दर घटकर महिलाएं कितनी हो गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1.9%। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 11। हाल ही में खबरों में रहा गोल्डन डोम का संबंध किस देश से है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। जाति आधारित जनगणना से संबंधित नीति परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, अब भारत में जाति आधारित जनगणना डिजिटल रूप में की जाएगी। सेकेंड स्टेटमेंट है, यह निर्णय केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर लिया गया है। थर्ड स्टेटमेंट है, पिछली पूर्ण जातिगत जनगणना 1931 में पूरा हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो स्टेटमेंट 1 और 3 राइट है लेकिन सेकंड रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13। डाक विभाग ने देश भर में शैक्षिक, सांस्कृतिक और धार्मिक सामाजिक पुस्तकों की किफायती दरों पर डिलीवरी के लिए किस नाम से डाक सेवा की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डाक ज्ञान पोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 14। 6G तकनीकी से संबंध में विचार करें।
फर्स्ट स्टेटमेंट, भारत अब तक 6G पेटेंट दाखिल करने में शीर्ष 6 देशों में आया है। सेकेंड स्टेटमेंट है, भारत में 6G सेवाएं 2026 तक चालू हो जाएंगी। थर्ड स्टेटमेंट है, भारत का फोकस दूर दराज इलाकों में ब्रॉडबैंड एक्सेस पर है। तो इसमें ना सत्य कथन का चयन करना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इसमें स्टेटमेंट 1 और 3 राइट है, सेकेंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, मई 2025 में किस संगठन ने विश्व पशु स्वास्थ्य रिपोर्ट की पहली स्थिति जारी की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन WOH। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, सीबीआई का ऑपरेशन चक्र भी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? चक्र 5। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साइबर धोखाधड़ी से निपटने हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, AI फॉर नेचर कार्यक्रम किस संगठन से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, FAO। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, भारत में पवन ऊर्जा उत्पादन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट स्टेटमेंट है, वैश्विक स्तर पर पवन ऊर्जा उत्पादन में भारत का चौथा स्थान है। सेकेंड स्टेटमेंट है, भारत ने 31 मार्च 2025 तक 50 गीगावाट की संचयी स्थापित पवन ऊर्जा स्थापना क्षमता हासिल कर ली है। थर्ड स्टेटमेंट है, भारत ने शीर्ष पवन ऊर्जा उत्पादक राज्य कर्नाटक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फर्स्ट और सेकंड राइट है, थर्ड गलत है, क्योंकि यहाँ पे कर्नाटक नहीं होगा, यहाँ पे गुजरात होगा। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, भारत में टेक फॉर इक्विटी इंडेक्स किस उद्देश्य से शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिजिटल समावेश। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, ऑपरेशन हॉक 2025 किससे संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बाल तस्करी, और इसे सीबीआई के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, गोल्डन ड्रैगन 2025 किसका संयुक्त अभ्यास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीन और वियतनाम का। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, राष्ट्रीय महिला आयोग ने किस संस्था के साथ मिलकर महिला सुरक्षा हेतु समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्यूचरशिप लैब। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 है, देश का पहला एटलस ऑफ वाटर बॉडीज ऑफ बिहार किस विभाग की साझेदारी से बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रामीण विकास विज्ञान और पर्यावरण विभाग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, 7 मई 2025 को भारत में आयोजित राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का कोड नेम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेशन अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, भारत का पहला पैसेंजर टर्मिनल किस नीति के अंतर्गत बनाया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, गति शक्ति परिवहन के द्वारा बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 क्वेश्चन है, भारत में डॉल्फिन जनगणना 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट स्टेटमेंट है, बिहार में भारत की कुल डॉल्फिन का लगभग 35% हिस्सा है। सेकेंड स्टेटमेंट है, इस अनुमान रिपोर्ट में देश की 15 नदियों का सर्वेक्षण किया गया है। थर्ड स्टेटमेंट है, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक डॉल्फिन पाई गई है, उसके बाद बिहार में स्थान है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो 15 नदी है ना, 15 नदी नहीं है, 28 नदियों का सर्वेक्षण किया गया है।
तो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 28। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें रोहित शर्मा और विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 है, बिहार में लागू की गई 4% आरक्षण नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट स्टेटमेंट है, यह नीति केवल दृष्टिबाधित दिव्यांगों पर लागू होती है। सेकेंड स्टेटमेंट है, यह नीति सभी 4 श्रेणियों के दिव्यांगों को शामिल करती है। थर्ड स्टेटमेंट है, इसका लाभ राज्य और केंद्र सरकार के कार्यालयों में दिया जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें 2 और 3 राइट आंसर है, जबकि फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30। प्रतिशत के अनुसार बिहार बच्चों की हेल्थ कार्ड योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य कार्ड बनाने में भारत में किस स्थान पे आ रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सेकेंड स्थान पे पूरे भारत में बिहार का स्थान आ रहा है स्वास्थ्य कार्ड बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। आईपीएल 2025 में वैभव सूर्यवंशी ने कितने गेंदों में शतक लगाकर आईपीएल में का दूसरा तेज शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 35 गेंदों में उन्होंने शतक पूरा किया है वैभव सूर्यवंशी ने, और ये गुजरात टाइटंस के खिलाफ उन्होंने ये शतक लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 32। नई दिल्ली में आयोजित दूसरी एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 83 पदक भारत ने जीता हुआ है योगासन कार्यक्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। 2026 में जापान में होने वाले एशियाई खेलों में कौन से नए खेल शामिल किए जाएंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्रिकेट और मार्शल आर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। भारत में एमएसएमई क्षेत्र से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें से ऑप्शन नंबर सी गलत है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। हाल ही में निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने एक मस्तिष्क कंप्यूटर इंटरफेस बनाया है जो लकवाग्रस्त व्यक्तियों को पुनः अपनी गतिविधियां करने में सक्षम बनाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। भारत के ध्रुवीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका फर्स्ट स्टेटमेंट है, आर्कटिक क्षेत्र में भारत का मुख्य अनुसंधान केंद्र हिमाद्री है जो नॉर्वे के स्वालबार्ड द्वीप समूह में स्थित है। सेकेंड स्टेटमेंट है, अंटार्कटिका में भारत के 2 सक्रिय अनुसंधान केंद्र मैत्री और भारती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। विश्व सामाजिक रिपोर्ट 2025 के अनुसार विश्व में कितने प्रतिशत लोग आर्थिक असुरक्षा का सामना कर रहे हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 60% लोग आर्थिक असुरक्षा का सामना कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। मानव विकास रिपोर्ट 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट का आंसर देना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। हाल ही में भारत के किस राज्य में पूर्वोत्तर भारत के पहले भूतापीय कुएं का सफलतापूर्वक अनावरण किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40। चर्चा में रहा सतलुज यमुना लिंक नहर योजना किन नदियों के पानी को सतलुज और यमुना नदियों में प्रवाहित करने के लिए बनाई गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रावी और ब्यास नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 41।
हाल ही में डॉक्टर M.R. श्रीनिवासन का 95 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत के परमाणु वैज्ञानिक थे श्रीनिवासन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, 2025 का विश्व खाद्य पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मरियंगला हंगरिया को। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है 2025 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर से संबंधित कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बानू मुश्ताक। ये बानू मुश्ताक की हार्ट लैम्प जो बुक है ना, उसके लिए उनको मिला है और ये कन्नड़ भाषा में इस बुक को लिखी हुई है। तो ये राइट आंसर है। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 44। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ एक व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते के लिए TOR पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चिली, जो साउथ अमेरिका का एक देश है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। हाल ही के दशक में प्रचलित ऑरेंज इकोनॉमी का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्थिक मूल्य उत्पन्न करने के लिए व्यक्तिगत रचनात्मक कौशल विकास और बौद्धिक संपदा पर निर्भर करने वाला उद्योग है ऑरेंज इकोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सीमावर्ती भूमि बंदरगाहों पर बैंकिंग सुविधाओं को उन्नत करने के लिए किस बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टेट बैंक के साथ समझौता हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, WHO द्वारा विश्व की पहली वैश्विक महामारी संधि कब और कहां अपनाई गई है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मई 2025 जिनेवा, जहां 78वीं जो 78 विश्व स्वास्थ्य संगठन का सम्मेलन हुआ था वहीं पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, भारतीय प्रवासी समुदाय के लिए सेवाओं को आसान बनाने हेतु 2025 में नए OCI पोर्टल का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमित शाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, भारत के समुद्र तट की लंबाई आधिकारिक तौर पर 1970 के दशक से दर्ज 7516.60 किलोमीटर से बढ़कर कितना हो गई है, जैसा कि भारतीय सर्वेक्षण के आंकड़े से पता चलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 11,098.81 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 50, हाल ही में जारी डॉल्फिन अनुमान रिपोर्ट के अनुसार बिहार की नदियों में कुल कितने डॉल्फिन की संख्या पाई गई है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 2220, और ये टोटल का 35% डॉल्फिन की संख्या बिहार में पाई जा रही है। अब हमारा नेक्स्ट जो प्रैक्टिस सेट होने वाला है, प्रैक्टिस सेट 5, हम इसमें 4 से लेके 8 तक कंप्लीट करेंगे। आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई रही होगी, तो प्लीज़ पढ़ो भारत चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए ताकि हम लोग का भी हौसला बढ़े आप लोगों की वजह से। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस से 5 नंबर का क्वेश्चन करने। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, किस देश ने विश्व का पहला गैर बाइनरी AI चिप लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चाइना ने गैर बाइनरी चिप का लॉन्च किया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, भारत ने किस देश के लिए ट्रांसशिपमेंट की सुविधा समाप्त कर दी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, चोलिस्तान रेगिस्तान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट स्टेटमेंट है चोलिस्तान रेगिस्तान पाकिस्तान में स्थित है और एक निलंबित नहर परियोजना के कारण चर्चा में है। सेकेंड स्टेटमेंट है रेगिस्तान को ऐतिहासिक रूप से हकरा नदी द्वारा संचित किया जाता था, जिसे 600 ईसा पूर्व के आसपास अपना मार्ग बदल दिया था।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले गहरे पानी के कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का उद्घाटन किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शहर में भारत का पहला एडू सिटी बनाया जाएगा जो वैश्विक विश्वविद्यालय के अपतटीय परिसरों की मेजबानी करेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नवी मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6। एफओ आनुवांशिक संसाधन रिपोर्ट 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है इसमें दुनिया का 60% कृषि उत्पादन केवल 9 फसलों पर निर्भर है। सेकेंड स्टेटमेंट है भारत की 85% स्थानीय फसलें विलुप्त होने के खतरे में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है ये असत्य है और ऑप्शन नंबर फर्स्ट स्टेटमेंट राइट है, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि इसमें असत्य कथन का ही चयन करना था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 7। किस देश में आए भूकंप के कारण बचाव एवं राहत सामग्री पहुंचाने के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, म्यांमार में आए भूकंप के बचाव के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा भारत के द्वारा शुरू किया गया था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8। समग्र शिक्षा अभियान 2024-25 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट स्टेटमेंट है समग्र शिक्षा अभियान 2024-25 के अंतर्गत 45,830.21 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। सेकेंड स्टेटमेंट है यह प्री स्कूल से लेकर उच्च माध्यमिक स्तर तक स्कूली शिक्षा को शामिल करेगा। थर्ड स्टेटमेंट है मध्य प्रदेश, बिहार और उड़ीसा को अभी तक अपना केंद्रीय हिस्सा नहीं मिला है। तो हम इसके और भी कथन को देखते हैं। इसमें जो है ना राइट आंसर को देखना है 3 स्टेटमेंट में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 और 2 स्टेटमेंट राइट है जबकि थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 7वां राष्ट्रमंडल महासचिव का पद संभालने वाली पहली अफ्रीकी महिला कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शार्ली बोचोवे। नेक्स्ट क्वेश्चन 10। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक पावर्ड शिप 130 मीटर का विशालकाय जहाज जो 2100 यात्रियों को ले जाने में सक्षम है का अनावरण किया गया, इसे निम्नलिखित में से किस कंपनी ने बनाया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंटेक कंपनी ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 11। भारत का पूर्ण डिजिटल साक्षर हासिल करने वाला पहला राज्य कौन सा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन। दुनिया की सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट ऑप्शन है यह ब्रिज जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के वक्कल गांव नदी तट पर 459 मीटर की ऊंचाई बना है। यह 2 किलोमीटर लंबा है। इसमें असत्य कथन का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब इसमें असत्य कथन जो है ना दोनों ही असत्य हैं, यानी कि स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों ही असत्य हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। दुनिया का पहला पूर्णतः नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाला शहर कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमरावती। नेक्स्ट क्वेश्चन 14। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट स्टेटमेंट है सिंघुआ विश्वविद्यालय जो चाइना में स्थित है पहले स्थान पर है। सेकेंड स्टेटमेंट है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को शीर्ष स्थान मिला है और एशिया में इसे 48वां स्थान मिला है। सेकेंड स्टेटमेंट है अन्ना विश्वविद्यालय को 111वां तथा IIT इंदौर को 131वां स्थान दिया गया है। तो इसमें सत्य कथन का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 और
3 स्टेटमेंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार असमिया नववर्ष का प्रतीक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रंगोली बिहू। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, वह भारतीय राज्य कौन है जिसे भारत का पहला AI स्कूल लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, अप्रैल 2025 में भारतीय नौसेना एवं किस देश की नौसेना के बीच पासेक्स युद्धाभ्यास अदन की खाड़ी में संपन्न हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, हाल ही में ब्यूनी आरसीएस में आयोजित ISSF विश्व कप की पुरुष की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विजय वीर सिद्धू। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, 2025 के लिए वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का सम्मान किसे दिया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, समर अबू एलोफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, भारत में प्रारंभिक बचपन शिक्षा में बदलाव लाने के लिए 3 अप्रैल 2025 को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आकर्ष श्रॉफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, देश ने गंभीर जल संकट दूर करने के लिए वाटर हाईवे नामक परियोजना शुरू किया है। तो ये वाटर हाईवे नामक परियोजना कौन से देश के द्वारा शुरू किया गया है? तो मोरक्को, जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का एक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, दुनिया के किस शहर में मानव रोबोट हाफ मैराथन का आयोजन किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बीजिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव से निम्न कथनों पर विचार करें। इसका निर्माण कर्नाटक के मैसूर में किया जाएगा। सेकेंड स्टेटमेंट है, इसका विकास इंफोसिस द्वारा किया जा रहा है। तो इसमें सत्य कथन का चयन करना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इसमें कोई भी राइट ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे मैसूर नहीं होगा, यहाँ पे तेलंगाना हैदराबाद की जो राजधानी है ना, अमरावती होगा। इसमें जो आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती, वही होगा इसका। कर्नाटका नहीं होगा, कर्नाटका का मैसूर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, ब्राजील में हो रहे विश्व मुक्केबाजी कप में पुरुषों के 70 किलोग्राम वर्ग में किस भारतीय मुक्केबाज ने स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हितेश गुलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, निसार मिशन से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, नासा इसरो सिंथेटिक ऑब्जर्वर रडार एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। सेकेंड स्टेटमेंट है, इसका प्रक्षेपण अगस्त 2026 में होगा। थर्ड स्टेटमेंट है, इसे PSLV द्वारा प्रक्षेपित किया जाएगा। तो इसमें असत्य कथन को चयनित करना है। तो इसका जो है ना सी नंबर हो जाएगा, क्योंकि इसमें स्टेटमेंट 2 और 3 रॉन्ग है, फर्स्ट स्टेटमेंट राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 क्वेश्चन है, हुरून ग्लोबल लिस्ट 2025 में शीर्ष 10 अमीर महिलाओं में शामिल होने वाली भारत की पहली महिला कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रोशनी नडार। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट में से विजडन क्रिकेट अवार्ड्स 2025 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। इसका फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाएगा, दुनिया के अग्रणी पुरुष क्रिकेट शुभमन गिल है। सेकेंड स्टेटमेंट है, दुनिया की अग्रणी महिला क्रिकेट एलिस पेरे है। थर्ड स्टेटमेंट है, T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर सूर्य कुमार यादव को चुना गया। इसमें असत्य कथन का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें से सभी, यानी कि सारे ही सारे असत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 है, T-Shield साइबर सिक्योरिटी लैब का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना। नेक्स्ट है 29,
भारत यूनाइटेड किंगडम मुक्त व्यापार समझौते के तहत यूके में अस्थायी रूप से भारतीय श्रमिकों को कितने वर्ष तक सामाजिक सुरक्षा देने योगदान करने के भुगतान में छूट दी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 वर्षों के लिए। नेक्स्ट है 30। किस राज्य ने आधिकारिक तौर पर हीट वेव एवं सन स्ट्रोक की स्थिति को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। हेलन एंड पार्टनर वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शहर दुनिया का सबसे महंगा शहर बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोनाको। नेक्स्ट क्वेश्चन 32। फ्रांसीसी सरकार द्वारा प्रतिष्ठित ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर आर्ट्स एंड लेटर्स से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पायल कपाड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन 33। आईपीएल 2025 में ऑरेंज का विजेता किसे दिया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, साई सुदर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 34। भारत का कौन सा राज्य नशा तस्करों के लिए मृत्युदंड की सजा का प्रावधान करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन 35। किस राज्य सरकार द्वारा राज्य के पहले वैज्ञानिक कोयला खनन ब्लॉक सरिंगम ए का उद्घाटन किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेघालय राज्य। यहाँ पर रेट हॉल की समस्या बहुत ज़्यादा है खनन को लेके। जितने भी नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है ना, उसमें रेट हॉल की बहुत ज़्यादा समस्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, केरल राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। जल स्वच्छता, सफाई और कचरा प्रबंधन क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत और किस देश के बीच समझौता हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट में है 38। विश्व सैन्य व्यय रिपोर्ट में रुझानों के बारे में निम्नलिखित कथनों का विचार करें। तो इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, रिपोर्ट स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि सिप्री द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है। सेकेंड स्टेटमेंट है 2025 में भारत वैश्विक स्तर पर तीसरा अधिक सैन्य खर्च करने वाला देश बना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। तो इसमें भारत तीसरा नहीं सेकंड है, और जो फर्स्ट है ना यूक्रेन है सैन्य खर्च करने के मामले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39। केंद्रीय बजट 2025-26 में उल्लेखित लघु मॉड्यूलर रिएक्टर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका फर्स्ट स्टेटमेंट है SMR उन्नत परमाणु रिएक्टर है जिनकी क्षमता 500 मेगावाट तक होती है। सेकेंड स्टेटमेंट है ये कॉम्पैक्ट फैक्ट्री निर्मित और परिवहन योग्य रिएक्टर है। थर्ड स्टेटमेंट है भारत के परमाणु ऊर्जा मिशन का लक्ष्य 2035 तक कम से कम 5 स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए SMR विकसित और तैनात किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 और 3 असत्य है, जबकि इसमें असत्य कथन का ही पहचान करना है, जबकि 3 सेकंड ऑप्शन सेकंड जो स्टेटमेंट है वो सही है, क्योंकि यहाँ पे ये 2035 नहीं होगा, 2030 तक 5 स्वदेशी SMR को विकसित करना भारत देश का लक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40। मानव जीनोम का पहला पूर्ण मानचित्र मानव जीनोम परियोजना किस देश ने तैयार किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 इसका राइट आंसर हो जाएगा 41 का सी, ये जो सेकंड ऑप्शन गलत टिक हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। किस राज्य ने गरिया और बोरोसो बोरोन उत्सव 2025 शुरू किया है? तो इसका
उद्घाटन किस राज्य ने शुरू किया है? त्रिपुरा राज्य ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है, किसने सबसे कम उम्र में आईपीएल में पदार्पण करके इतिहास रच दिया और छक्का लगाकर आईपीएल में पदार्पण करने वाले 10वें खिलाड़ी भी बन गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वैभव सूर्यवंशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट स्टेटमेंट है MRSAM भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया जा रहा है। सेकेंड स्टेटमेंट है मिसाइल प्रणाली को मिसाइलों, विमानों और हेलीकॉप्टरों जैसे हवाई खतरों को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसमें राइट आंसर को ही देखना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोनों ही राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। 6 अप्रैल 2025 को भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा एशिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज सी पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। इसकी लंबाई कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2.08 किलोमीटर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट है इस कार्यक्रम का आरंभ 2022 में किया गया था। सेकेंड स्टेटमेंट है इसका मुख्य उद्देश्य सीमावर्ती गांव का समग्र समावेशी विकास करना है। थर्ड स्टेटमेंट है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम द्वितीय को 2024-25 से 2028-29 तक बढ़ाकर कर दिया गया है। फोर्थ स्टेटमेंट है इस कार्यक्रम के लिए नोडल मंत्रालय रक्षा मंत्रालय है। तो इसमें असत्य कथन का चयन करना है, यानी कि उपयुक्त में से कौन सा सही है नहीं है इसको देखना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ना, इसमें 1 और 4 असत्य कथन है। यहाँ पे रक्षा मंत्रालय नहीं होगा, यहाँ पे गृह मंत्रालय के द्वारा ये शुरू किया गया है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 47। भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मुंबई, तटीय राज्य है तो वहीं पे क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 48। मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट स्टेटमेंट है यह योजना बिहार राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। सेकेंड स्टेटमेंट है इसका उद्देश्य राज्य में बिजली उपभोक्ताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। तो इसमें राइट स्टेटमेंट कौन सा है ये बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोनों ही राइट हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने देश का पहला ट्रेन एटीएम किस ट्रेन में लगाया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मुंबई मनाड़ पंचवटी एक्सप्रेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन 50। हाल ही में भारतीय खिलाड़ी वंदना कटारिया ने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर से संन्यास की घोषणा की है, वह किस खेल से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हॉकी खेल से संबंधित है वंदना कटारिया। अब हम अपना नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट देखेंगे। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट होने वाला 6 नंबर, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है हम लोगों के परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। और आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी, तो प्लीज़ पढ़ो भारत चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाने की कोशिश करें, ताकि हम लोगों के भी भीतर मोटिवेशन आए और आपके लिए ये वीडियो हम लोग बना सके। जो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि स्पेशल 301 रिपोर्ट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका जो पहला स्टेटमेंट है स्पेशल 301 रिपोर्ट विश्व बौद्धिक संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है 2025 में भारत को स्पेशल 301 रिपोर्ट में प्राथमिकता निगरानी सूची में रखा गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो स्टेटमेंट सेकंड है वो राइट है, स्टेटमेंट फर्स्ट गलत है।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आवधिक श्रम बल संरक्षण 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट स्टेटमेंट है, यह अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा जारी किया जाता है। सेकेंड स्टेटमेंट है, इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में शहरों में पुरुषों तथा महिलाओं दोनों की श्रम बल भागीदारी दर वृद्धि कितनी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शहरों में पुरुष और महिला की श्रम दर भागीदारी बढ़ी हुई है। इसमें सत्य कथन का चयन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब प्रारंभ की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2015 में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना शुरू किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 4, छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। इसका फर्स्ट स्टेटमेंट है, इसकी अध्यक्षता थाईलैंड ने की थी। सेकेंड स्टेटमेंट है, इसका विषय बिम्स्टेक समृद्ध, लचीला और खुला था। थर्ड स्टेटमेंट है, इसमें की गई घोषणा के अनुसार 2027 में प्रथम बिम्स्टेक खेलों का आयोजन किया जाएगा। तो इसमें सत्य कथन का चयन करना है। इसमें तीनों के तीनों ही सत्य है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, सामाजिक सुरक्षा स्थिति रिपोर्ट 2025 किसने जारी की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विश्व बैंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत का सबसे बड़ा टेक्सटाइल निर्यातक बनकर उभरा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत के साथ असैन्य परमाणु क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने हेतु भारत में छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर की घोषणा की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, IIM अहमदाबाद पहला विदेशी परिसर सितंबर 2025 में कहां आयोजित करेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दुबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के शुभंकर का अनावरण किस नाम से किया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, गज सीमा। ये पाल वंश से संबंधित है। जो ये गज सिंह है ना, पाल वंश से संबंधित है, तो पाल वंश से संबंधित है, तो आप लोग इसको देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, हाल ही में विजनम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन किया गया, यह भारत के किस राज्य में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, अप्रैल 2025 में माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म पर भारत सरकार द्वारा लॉन्च किए गए नए AI चैटबॉट का नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, किस भारतीय बैंक ने RBI के साथ साझेदारी में डिजिटल रुपया स्मार्ट कार्ड जारी किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, SBI। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, अप्रैल 2025 में कुंभकोणम पान के पत्ते को भौगोलिक संकेतक यानी कि GI टैग प्रदान किया गया, यह किस राज्य से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 14, भारत का पहला कृषि हैकाथॉन कहाँ आयोजित किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुणे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, अप्रैल 2025 में वाइब कोडिंग चर्चा में रहा, यह किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जनरेटिव AI। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, निम्नलिखित में से किस शहर ने भीख मांगने की प्रथा को सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया है और आधिकारिक तौर पर भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर बन गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इंदौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, इसमें शायद मिस प्रिंटिंग है, तो इसमें 17 नहीं दिया हुआ है, तो 18 है। INS वर्षा जो अप्रैल 2025 में चर्चा में रहा, निम्नलिखित में से क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परमाणु संचालित पनडुब्बी का संचालन और रख रखाव बेस है INS वर्षा।
मिस प्रिंटिंग था गाइस, तो वहाँ पे 18 दे दिया, यहाँ पे 17 दे दिया है। ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट स्टेटमेंट है बिहार की विधानसभा में महिला प्रतिनिधित्व का प्रतिशत राष्ट्रीय औसत का 9% है। सेकंड स्टेटमेंट है बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के लिए 50% से अधिक जो आरक्षण 2006 में नीति में लागू का परिणाम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केवल कथन 2 सही है, कथन 1 गलत है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट स्टेटमेंट है अप्रैल 2025 में भागवत गीता नाट्य शास्त्र को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया, जिससे भारत की कुल प्रविष्टियां 14 हो गई है। सेकेंड स्टेटमेंट है भागवत गीता को इस रजिस्ट्री में शामिल करने के लिए पहल बिहार के सासाराम के डॉक्टर मयंक ने की, जो नालंदा विश्वविद्यालय के अध्यापक हैं। तो इसमें जो राइट स्टेटमेंट को आंसर में बताना है, तो इसमें दोनों ही कथन सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कानपुर अप्रैल 2005 में भारत के पहले टेक्सटाइल मशीन पार्क का घर बन गया है। सेकेंड स्टेटमेंट है स्थापना का उद्देश्य घरेलू टेक्सटाइल मशीनरी उद्योग को बढ़ावा देना और आयात पर निर्भरता को कम करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए और बी दोनों ही कथन और कारण दोनों ही एक दूसरे को सही से स्पष्टीकरण कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। अप्रैल 2025 में सिमलीपाल टाइगर रिजर्व को भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क घोषित किया गया। यह उड़ीसा का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान होने वाला है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। चीन द्वारा निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट स्टेटमेंट है इसका चीन द्वारा अप्रैल 2025 में परीक्षित गैर विखंडनीय हाइड्रोजन बम मैग्नीशियम हाइड्राइड का उपयोग करता है, जो पारंपरिक परमाणु हथियारों की तुलना में रेडियोधर्मी तत्व उत्पन्न नहीं करता है। सेकेंड स्टेटमेंट है यह एमपीटी और सीटीबीटी जैसी अंतर्राष्ट्रीय संधियों को दरकिनार कर सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें राइट कथन का चयन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। 100% इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने का लक्ष्य किस देश ने प्राप्त कर लिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नॉर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन 24। अप्रैल 2025 में भूटान ने अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और युवा मस्तिष्क पलायन को कम करने के लिए हरित क्रिप्टो करेंसी को अपनाने की घोषणा की है। इस पहल में किस नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग करके क्रिप्टो करेंसी खनन किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जल विद्युत के द्वारा किया जा रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 है भारत के ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में पाकिस्तान द्वारा हाल ही में कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेशन बन अल मैसूर करके है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। अप्रैल 2025 में भारत के किस देश को पीछा छोड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बन गया है भारत? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जापान। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना के तहत नीरा के फर्मेंटेशन की रोक कर इसके शुद्ध और स्वास्थ्यवर्धक उपयोग को सुनिश्चित करना एक प्रमुख दायित्व है। सेकेंड स्टेटमेंट है मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना के तहत मद निषेध के अधिकारियों के बिहार के विभिन्न जिलों में नीरा उत्पादन और बिक्री की निगरानी की जिम्मेदारी दी गई है। थर्ड स्टेटमेंट है यह योजना अप्रैल से जुलाई 2025 तक ताड़ी सीजन के लिए लागू की गई है और जीविका समूह के साथ मिलकर क्रियान्वित किया जा रहा है। तो इसमें कौन सा सत्य कथन है ये देखना है।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तीनों ही स्टेटमेंट राइट है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट स्टेटमेंट है, भारत ने 2025 पृथ्वी दिवस को ग्रह बनाम प्लास्टिक थीम के साथ मनाया। सेकंड स्टेटमेंट है, भारत ने एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने के लिए अपनी राष्ट्रीय नीति शुरू कर दी है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये स्टेटमेंट राइट है, आर जो इसका कारण बताया गया है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, भारत उज्बेकिस्तान सैन्य अभ्यास दस्तलिक 6 जो 16 से 28 अप्रैल 2025 तक आयोजित हुआ है, का आयोजन स्थान निम्नलिखित में से कौन सा देश कर रहा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पुणे महाराष्ट्र। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30, भारत सरकार ने किसके सहयोग से डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट 2024 लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि इसमें मैटी, SISA, CSIRT, FIN ये तीनों ही सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 31, अप्रैल 2025 में नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज स्क्रीनिंग अभियान कहाँ शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, रांची। नेक्स्ट क्वेश्चन, गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस पर बिहार के विकास के लिए कितने करोड़ रुपए योजनाओं का उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 800 करोड़ रुपयों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, किस शैक्षणिक बोर्ड ने हाल ही में अपने संबद्ध स्कूलों को अत्यधिक चीनी के सेवन के से जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों के बारे में छात्रों को शिक्षित करने के लिए शुगर बोर्ड स्थापित करने का निर्देश दिया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, CBSE बोर्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, किस राज्य ने तीसरा लेवेंडर महोत्सव का आयोजन किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर राज्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, DRDO ने अप्रैल 2025 में रुद्रम सेकंड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इसका जो कारण बताया गया है यह भारतीय नौसेना के लिए विकसित भारत की पहली एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए स्टेटमेंट राइट है, जो कि इसका कारण बताया गया वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने सिल्वा गार्ड ड्रोन और AI आधारित तकनीक पेश की है जिसे जंगल की आग का जल्दी पता लगाना, स्थान निर्धारण और निगरानी बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ड्रॉयड नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 है, रेत कला में उत्कृष्ट योगदान हेतु सुदर्शन पटनायक को किस देश में फ्रेड डांगरिंगटन सेंट मास्टर पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2025 का उद्घाटन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एस जयशंकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, 6 बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में अगले 2 वर्ष हेतु बिम्स्टेक की अध्यक्षता भारत के अध्यक्षता किस देश ने संभाली है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40, प्रोजेक्ट कूपर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, प्रोजेक्ट कूपर अमेजन की सैटेलाइट ब्रॉडबैंड पहल है जिसका लक्ष्य वैश्विक स्तर पर इंटरनेट सेवाएं प्रदान करना है। सेकंड स्टेटमेंट है, परियोजना की योजना लो अर्थ ऑर्बिट में लगभग 3232 उपग्रहों की तैनाती करना है। तो इसमें राइट जो स्टेटमेंट है ना उसको देखना है, तो इसमें दोनों ही राइट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हॉकी इंडिया के सहयोग से पुरुष हॉकी हीरो एशिया कप 2025 की मेजबानी करने वाला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस शहर में 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर
BR अम्बेडकर दिवस के रूप में घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, न्यूयॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। अब तक का सबसे बड़ा दुर्लभ मुद्रा धातु भंडार कहाँ खोजा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कजाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। किस खिलाड़ी ने पेरिस डायमंड लीग एशिया कप का खिताब जीता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नीरज चोपड़ा, भाला फेंकने में माहिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। विश्व के वनों का मानचित्रण करने के लिए किस अंतरिक्ष एजेंसी ने बायोमास मिशन शुरू किया है? राइट आंसर है ESA, यूरोपियन संघ का ये अंतरिक्ष एजेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46। द्वितीय एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप 2025 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका फर्स्ट स्टेटमेंट है भारत 83 स्वर्ण सहित 87 पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष पे रहा। सेकेंड स्टेटमेंट है चैंपियनशिप बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन है। लेकिन ये जो चैंपियनशिप बैंकॉक थाईलैंड है ना, ये दिल्ली में योगासन कार्यक्रम मतलब योगासन चैंपियनशिप खेल शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। 23 अप्रैल 2025 को सौर दिवस के अवसर पर पहली बार बिहार में निम्नलिखित में से कहाँ सूर्य किरण एरोबैटिक का आयोजन किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पटना के गांधी मैदान में ये किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। हाल ही में UIDAI ने किस राज्य को 2 श्रेणियों बच्चों के लिए अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट और वयस्क आधार नामांकन सत्यापन के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला पहला राज्य घोषित हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेघालय। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है फ्रेंच ओपन 2025 में महिला एकल विजेता कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोको गॉफ। ये एक अमेरिकन खिलाड़ी है कोको गॉफ। इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, कभी कभी ना देश से रिलेटेड भी खिलाड़ियों के नाम पूछ देता है आंसर क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन 50। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा एवं कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री के द्वारा वर्चुअली रूप से और पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट शुरू करने वाले हैं। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट होगा 7 नंबर। हम लोग का जो 1 से लेकर 18 तक चलने वाला है, इसमें हम लोग 7 नंबर कंप्लीट करने पे आ गए हैं। तो अगर आप लोगों का ये वीडियो पसंद आ रही होगी तो पढ़ो भारत चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश ज़रूर करें। आई होप आप लोगों को पसंद भी आ रहा होगा हम लोगों का ये सीरीज। तो हम लोग का जो फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है प्रैक्टिस 7 में, वो है कि नमामि गंगे कार्यक्रम से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट स्टेटमेंट है इस कार्यक्रम को 42,500 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ 2028 तक बढ़ाया गया है। सेकेंड स्टेटमेंट है गंगा नदी तथा इसकी सहायक नदियों के संरक्षण के लिए 2014 में शुरू किया गया था। थर्ड स्टेटमेंट है फोकस क्षेत्र सीवेज उपचार, जैव विविधता, नदी की सतह सफाई, वनारोपण और जन जागरूकता को बढ़ाना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है, सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट राइट है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। स्वच्छ भारत मिशन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये सही नहीं है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं थर्ड। ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है इसका लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट, ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा, टाउनशिप और एक बिजली संयंत्र का निर्माण करना। सेकेंड स्टेटमेंट है यह पाक जल डमरू मध्य के निकट है जो एक शिपिंग मार्ग है। सेकेंड स्टेटमेंट है इसे
हिंद महासागर और पनामा नहर के साथ महत्वपूर्ण वैश्विक व्यापार मार्गों से जोड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इसमें असत्य कथन का चयन करना है। तो फर्स्ट और सेकंड असत्य कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी गाइज, इसमें जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ना बी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है ये राइट है, सॉरी ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट ये जो एक है ना ये राइट है, लेकिन स्टेटमेंट 2 और 3 ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। भारत का पहला बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट कहाँ स्थापित किया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मोहाली। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 5 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम वर्गीकरण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें असत्य कथन का चयन करना है। तो इसका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, सूक्ष्म उद्यम निवेश 2.5 करोड़ टर्नओवर और 20 करोड़ निवेश करना है, 2.5 करोड़ और टर्नओवर होगा 20 करोड़ का। सेकेंड स्टेटमेंट है, लघु उद्यम निवेश 25 करोड़ और टर्नओवर 125 करोड़। थर्ड स्टेटमेंट है, मध्यम उद्यम निवेश 125 करोड़ और टर्नओवर 500 करोड़ का। तो इसका जो इसमें सत्य कथन का चयन करना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फर्स्ट और सेकंड रॉन्ग है, थर्ड स्टेटमेंट राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। देश का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुरुग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। देश का पहला राज्य जिसने हस्तलिखित बजट प्रस्तुत किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। भारत के क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने भारत की पहली क्वांटम समझौताओं को आगे बढ़ाने के लिए क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र शुरू की है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। किस देश की महिला ने लेट्स स्टडी नामक अभियान शुरू किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन 10। भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट स्टेटमेंट है, भारत वास्तविक जीडीपी के आधार पर दुनिया की चौथा सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। सेकेंड स्टेटमेंट है, आईएमएफ के अनुसार भारत 2028 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें राइट स्टेटमेंट को चुना है, ऑप्शन नंबर बी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12। किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति नेटुम्बो नंदी नेतवाड़ा बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वेनेजुएला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। केंद्र सरकार ने चंद्रयान 5 मिशन को मंजूरी दे दी है। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट स्टेटमेंट है, मिशन में 250 केजी पर रोवर ले जाने की तैयारी है। सेकेंड स्टेटमेंट है, भारत और जापान ने संयुक्त रूप से चंद्रयान 5 मिशन की योजना बनाई है। थर्ड स्टेटमेंट है, इसका उद्देश्य चंद्रमा की सतह और उपसतह का